तो मैंने रिसेंटली लेक्स फ्रीडमैन की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो पॉडकास्ट थी वो देखी एंड ऑनेस्टली आई थॉट दिस वाज वन ऑफ मोदीज बेस्ट इंटरव्यूज एवर एंड आई टेल यू व्हाई। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इस इंटरव्यू में मोदी जी के बारे में कुछ रेडिकली नया पता चला, कुछ ऐसा पता चला जो हमको पहले पता नहीं था, लेकिन व्हाट वाज रियली इंप्रेसिव अबाउट दिस वीडियो वाज कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को एक फॉरेनर के सामने जिसका एक मैसिव वेस्टर्न ग्लोबल ऑडियंस है, इंडिया को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट कि एक जो एवरेज वेस्टर्न ऑडियंस है उसके दिमाग में वो कैसे इंडिया को व्यू करता है वो चेंज हो सकता है इस पॉडकास्ट की वजह से। और ये कैसे टाइम पे हो रहा है जब वेस्ट में दो एक्सट्रीम साइड्स हैं, फार राइट और फार लेफ्ट, दोनों इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। एक तरफ रेसिस्ट नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं इंडिया के बारे में, तो दूसरी तरफ जो फार लेफ्ट है वो हिंदुइज्म के खिलाफ पॉइजन फैला रहे हैं वेस्टर्न देशों में। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड पीआर एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन सिर्फ पीआर ही नहीं, आई थिंक फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग भी बहुत टैक्टफुल और अच्छी तरह से की गई थी। उन्होंने देखिए क्या किया है, उन्होंने इस पॉडकास्ट में ट्रंप की तरफ बहुत फ्रेंडली स्टेटमेंट्स दिए, उनकी भी तारीफ की, बिकॉज ही नोज यार ट्रंप अल्टीमेटली एक नार्सिसिस्ट बंदा है। ही विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू एज लॉन्ग एज आप उसकी थोड़ी तारीफ कर दे। तो वो किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रंप ने देखिए पॉडकास्ट शेयर कर दिया अपने ट्रूथ सोशल पे। तो ट्रंप की जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की ऑडियंस है वो भी इस पॉडकास्ट को शायद देखेगी एंड मे बी उनके दिमाग में भी इंडिया के बारे में जो कुछ सेटल्ड स्टेरियोटाइप्स हैं वो चेंज होंगे। उसके साथ साथ मोदी ने इंडिया चाइना रिलेशन के लिए भी एक ओपनिंग क्रिएट की है। जो बात मुझे पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना हजारों सालों से म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, कोऑपरेशन के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो कोएग्जिस्टेंस है, ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये जो कोऑपरेशन है, ये पिछले कुछ डेकेड्स में ही रिलेशनशिप खराब हुई है। उन्होंने दिखाया भी कि आप देखिए यार कि इंडियन कल्चर का जो बुद्धिज्म है, जो इंडिया से निकल के आया है, इंडियन ट्रेडिशंस में बेस्ड है, उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है चाइना पे। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए चलिए भले ही अभी रिलेशन थोड़ी खराब चल रही हो, लेकिन वो चाइना के साथ रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन वाला जो रिलेशनशिप है उसको वापस बिल्ड करना चाहते हैं। He also said something which was interesting कि ये एक एशियन सेंचुरी है और अगर सच में इस एशियन सेंचुरी से पूरे एशिया को बेनिफिट करना है तो इंडिया और चाइना को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये एक जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए कि एक जीतेगा और दूसरे को हारना पड़ेगा, बल्कि एक पॉजिटिव सम गेम होना चाहिए जिसमें दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में ग्रो कर सकती हैं और एशिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। एंड दैट डिप्लोमेटिक फिनेस रियली पेड ऑफ। मैंने बोला आपको कि ऑलरेडी ट्रंप ने इनका पॉडकास्ट जो है वो अपने ट्रूथ सोशल पे, ट्विटर पे शेयर कर दिया है। उसके साथ साथ चाइनीज एम्बेसी भी इस पॉडकास्ट को शेयर कर रही है। चाइनीज एम्बेसडर्स और चाइनीज स्पोक्स पीपल बोल रहे हैं कि भाई हम भी तैयार है इंडिया के साथ काम करने के लिए, हम भी तैयार है इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली प्रेज किया है मोदी के स्टांस को और मोदी के स्टेटमेंट को। China noted Prime Minister Narendra Modi's recent positive statements on China-India relations as the two largest developing countries. China and India have shared tasks to accelerate our country's development and revitalization. और ये सब सुन के बर्नॉल और हार्पिक दोनों के स्टॉक्स बहुत हाई हो गए हैं पाकिस्तान में। मोदी जी ने लगे हाथ तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी ट्रोल कर दिया। कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उससे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम। लगे हाथों पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आतंक इंडस्ट्री को भी ट्रोल कर दिया अच्छे से और एक्सपोज कर दिया। The trail somehow leads to Pakistan. Let's take the September 11th attacks, for example. The main mastermind behind it, Osama bin Laden, where did he eventually emerge from? He had taken refuge in Pakistan. The world has recognized that, in a way, terrorism and the terrorist mindset are deeply rooted in Pakistan. Today, it stands as an epicenter of turmoil, not just for India, but for the world. And I thought this was masterfully done, honestly. I'm very happy he chose a Western podcaster जिसकी एक बड़ी एवरेज वेस्टर्न ऑडियंस है और उसके थ्रू एकदम क्लियर कट तरीके से यूएस के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रीइटरेट किया, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर पर एक बैलेंस स्टांस लेते हुए बोला कि भाई दोनों साइड्स को सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए ताकि एक पीसफुल सेटलमेंट हो सके इस कॉन्फ्लिक्ट का। और तीसरा, चाइना की तरफ भी एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया गया। और आप नोटिस कीजिए कि चाइना ने खुद भी रिसेंट पास्ट में इंडिया के साथ एंगेज करना और कोऑपरेट करने के सिग्नल्स दिए हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल है जो रिसेंट डी-एस्केलेशन एग्रीमेंट हुआ है एट दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी वाट लगा दी। क्लियर और एक्सप्लिसिट तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली आतंकवाद के लिए की प्लेयर है। एंड आई थॉट दिस वाज वेरी वेल डन।
कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे जब वो ऑलरेडी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में डूबा हुआ है। और सबसे बैड एस चीज ये थी कि मोदी ने एक ऐसे समय पे पॉडकास्ट निकाला और शांति की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और ये पॉडकास्ट उस दिन निकल के आया जब अननोन गनमैन ने रियासी अटैक के मास्टरमाइंड को 72 हूरों के पास भेज दिया। ऊपर से बलोच फ्रीडम फाइटर्स और तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को धो रखा है। आई मीन दिस शिट इज लिटरली आउट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स यार, एंड 100% आई सपोर्ट दिस स्टफ। इंडिया ने कुछ मिलिट्री यूज नहीं की है, बैकग्राउंड से अगर कुछ हेल्प दिया जा रहा है तो दिया जा रहा है, पब्लिकली कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मतलब दुनिया के सामने आप स्टेट्समैन बन के पीस की बात करें और पीछे से बिना एक उंगली उठाए पाकिस्तान को बम्बू भी कर दीजिए। एब्सोल्यूट सिनेमा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द पॉडकास्ट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द एपिसोड? आपने देखा है अभी तक वो? अगर नहीं देखा है तो प्लीज go check it out. Lex Friedman के चैनल पे it's been dubbed into multiple languages as well. I thought it was a very interesting video. I'd like to know what you think. Let me know in the comments down below. बाकी फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।